Hello friends, welcome to the new session of the Stars English Speaking Classes. Friends, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे सारे पिछले वीडियोस देखे हैं और अगर आपने देखे हैं तो आपको पता होगा कि आजकल हम टेंसेस कर रहे हैं। मैंने आपको 6 टाइप्स ऑफ टेंसेस सिखा दिए हैं और उनके नेगेटिव, क्वेश्चन और पॉजिटिव तीनों अलग अलग वीडियोस में बनाना सिखा दिए हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम एक सेंटेंस लेंगे और उसको उन 6 टेंसेस यानी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस में पहले पॉजिटिव बनाएंगे, फिर उसी सेंटेंस के नेगेटिव और क्वेश्चन भी साथ में बनाएंगे। इस तरह एक साथ एक सेंटेंस को आप 18 वेज में बोलना सीख सकेंगे। यह प्रैक्टिस बहुत ही यूजफुल है, सो प्लीज वॉच टिल द एंड एंड कीप प्रैक्टिसिंग। सो हमारा सेंटेंस है शी टीचेस इन स्कूल। शी इज अ सिंगुलर वर्ब, इसलिए हमने टीच के साथ ईएस लगाया है, यानी सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में एस लगाते हैं। क्योंकि अब यहाँ पर एस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम डू या डस का यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे एस है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम डस की मदद लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा डस शी टीच इन स्कूल एंड नेगेटिव विल बी शी डज नॉट टीच इन स्कूल। अब इसी का सिंपल पास्ट बनाने में टीच का पास्ट टेंस होता है टॉट, सो वी विल राइट शी टॉट इन स्कूल। एज यू नो, in simple past tense we take help of did. So did she teach in school? She did not teach in school. अब आता है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर बहुत ही इजी है, मैंने आपको पहले भी बताया। इसमें हम सिर्फ विल का यूज करते हैं। शी विल टीच इन स्कूल, विल शी टीच इन स्कूल, शी विल नॉट टीच इन स्कूल। यहाँ पे हमेशा याद रखिए कि नॉट विल के बाद लगता है। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। Because she is singular, we will use is. She is teaching in school, and the question will be, here we don't need any help because we already have a helping verb is. Is she teaching in school? She is not teaching in school. Similarly, is will change into was when it comes to past continuous tense. So past continuous tense will be, she was teaching in school. The question, was she teaching in school? And the negative will be she was not teaching in school. अब आता है future continuous। यहाँ में थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास will के साथ साथ be भी है, तो हमेशा याद रखिए सब्जेक्ट ऐड करना हो या नॉट ऐड करना हो, हमें will के बाद तुरंत लगाना होगा, will और be के बीच में। So the positive will be she will be teaching in school and the question will be will she be teaching in school. And the negative will be she will not be teaching in school. I hope you understood. चलिए अब एक दूसरे सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस करते हैं। इसमें मैंने सब्जेक्ट लिया है I फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सो I learn English। जैसा कि आपको पता है I सिंगुलर होने के बावजूद भी बिकॉज इट इज फर्स्ट पर्सन, सो हम उसमें वर्ब में s नहीं डालते हैं। So because there is no s in the verb, we will take the help of do. So the positive is I learn English. Question, do I learn English? I do not learn English is the negative. Similarly in past tense, learn का past tense होता है learned. So हम बोलेंगे I learned English. यहाँ पर हम did की help लेते हैं। Did I learn English? I did not learn English. यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि did के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है। अब आइए सिंपल फ्यूचर टेंस। I will learn English. Question will be will I learn English? And the negative will be I will not learn English. उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में because I है इसलिए हम am का यूज करेंगे और कंटिन्यूअस में ing भी आता है। So the sentence will be I am learning English. Question, am I learning English? And the negative will be I am not learning English. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन एक्शन वर्ब के बीच में हमें नॉट लगाना है। सो आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। पास्ट में am बन जाएगा was
So I was learning English. Was I learning English? I was not learning English. फ्यूचर कंटिन्यूस, यहाँ पे थोड़ा केयरफुल होना है क्योंकि विल और बी दोनों हैं. सो आई विल बी लर्निंग इंग्लिश. विल आई बी लर्निंग इंग्लिश? आई विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश. थैंक यू. चलिए अब एक तीसरा सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं. पहले सेंटेंस में हमने सिंगुलर सब्जेक्ट लिया था, दूसरे में हमने आई लिया था. अब हम लेते हैं एक प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि दे. तो सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है दे गो टू लंडन. बिकॉज दे इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, सो देर इज नो एस विद गो. सो वी विल टेक द हेल्प ऑफ डू. सो द क्वेश्चन विल बी डू दे गो टू लंडन, और नेगेटिव दे डोंट गो टू लंडन. अब आइए पास्ट टेंस में. गो का पास्ट टेंस है वेंट. सो दे वेंट टू लंडन. एंड पास्ट टेंस में वी टेक हेल्प ऑफ डिड. सो डिड दे गो टू लंडन, एंड नेगेटिव विल बी they did not go to London. इसी तरह सिंपल फ्यूचर, इसमें तो हमें सब्जेक्ट का कोई टेंशन नहीं होता, तो हमारा सेंटेंस होगा they will go to London, and as there is already a helping verb, so we will use that only. So will they go to London? They will not go to London. चलो अब कंटिन्यूस पे चलते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम आर यूज करेंगे बिकॉज एज यू नो दे इज अ प्लूरल सब्जेक्ट. सो दे आर गोइंग टू लंडन. Question, are they going to London? And negative, they are not going to London. अब past continuous में are verb बन जाएगा. They were going to London. Were they going to London? And they were not going to London. उसी तरह future continuous में they will be going to London. यहाँ थोड़ा careful होना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास दो helping verb है, will and be. So हमें not को उन दोनों के बीच में लगाना है, और क्वेश्चन बनाने में विल से शुरुआत करके फिर सब्जेक्ट एंड देन बी. सो आवर क्वेश्चन विल बी विल दे बी गोइंग टू लंडन, एंड नेगेटिव विल बी दे विल नॉट बी गोइंग टू लंडन. सो इस तरह आज की वीडियो में हमने 3 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की है. इसी तरह आप भी कभी सिंगुलर सब्जेक्ट, कभी प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ अलग अलग सेंटेंसेस लेकर पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन तीनों बनाने की प्रैक्टिस कीजिए. इस तरह से आपको 18 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हो जाएगी. सो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो द स्टार्स इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस. वी ब्राइटन द स्पार्क इन यू. थैंक यू.